भाई लोला को आ गया है फीवर और इसके अंदर मिक्स किया है भाई देसी एग और उसके साथ है भाई इसकी मेडिसिन फीवर वाली। मेरे ख्याल से भाई मौसम बदल रहा है, इस वजह से हो सकता है भाई इसे फीवर आ गया हो। बट आज और देखते हैं भाई, कल से ये मेडिसिन खा रही है, अभी थोड़ा बहुत खाना तो शुरू कर दिया है। अगर इससे भाई रिलीफ नहीं मिलेगा तो भाई चांसेस हैं कि इससे भाई टिक फीवर हो सकता है। तो आज और देख लेते हैं क्योंकि अभी और इसे मेडिसिन दी है। इस बार भाई मैंने ये वाली विटामिन एच ऑर्डर की है अपनी गायों के लिए। भाई पिछली बार भी दी थी मैंने विटामिन एच, बट ये वाली जो है भाई गोल्ड वाली है। इसे मैं एक बार टैग कर दूंगा भाई, अगर आप में से कोई लेना चाहेगा ना तो ले सकता है। और देखते हैं भाई इसके रिजल्ट कैसे रहते हैं। पिछली बार के तो भाई बढ़िया ही थे रिजल्ट। और अभी कावेरी को नहीं देनी है क्योंकि भाई इसकी मेडिसिन चल रही है, आप सबको तो पता ही है। तो केवल ये कम्मों को ही दे रहा हूँ। 2-3 दिनों के बाद भाई इसकी भी मेडिसिन बंद हो जाएगी ना, फिर भाई इन दोनों की शुरू कर दो। तो चलो पहले एक बार इसे मिक्स करते हैं रोटी के अंदर, फिर देते हैं कम्मों को, क्योंकि भाई इससे तो खा लेती है आसानी से। मेडिसिन खाने में ये प्रॉब्लम करती थी ना कावेरी, बट ये तो मैंने कल नोटिस किया है, कल दी थी मैंने दाने के अंदर, तो भाई उसने खा ली थी आराम से। तो चलो पहले एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। हमें मान के पहले कल जब भाई मैं अपने खेत में था तो मैंने भाई ताऊ जी के बाग में से भाई नीलगाय निकलते हुए देखा था। अभी मुझे ये चीज याद आई, मैं टहलने के लिए जा रहा था कि एक बार भाई अपने पेड़ चेक कर लेता हूँ। इतने बड़े पेड़ों को भाई किसी का खतरा नहीं है, बस भाई नीलगाय का ही खतरा। एक बार भाई वो वाला भी देख लेता हूँ, क्योंकि ये वाले पेड़ थोड़े से भाई साइड में पड़ते हैं ना, वो तो भाई दिखते रहते हैं घर से, बट ये वाले नहीं दिखते। चलो भाई दोनों पेड़ अपने सुरक्षित हैं। अब मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि इन दोनों पेड़ों की ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि भाई बारिश भी हो चुकी है 1-2 बार, बहुत बढ़िया। दोनों पेड़ सही सलामत हो जाने चाहिए। वैसे तो भाई वो साइड वाला पेड़ लगाया ना, उसके साथ कई पेड़ लगे थे यहाँ पे, जहाँ पे मैंने अभी लगाया बाग में। अगर भाई वो वाले हो जाते ना सही सलामत, तो भाई उतने ही बड़े होते जितना वो लगाए इस साइड में पेड़। अब बात कर रहा हूँ भाई इस वाले पेड़ की, देखो भाई इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है, लगभग इन वाले पेड़ों जितना ही बड़ा हो गया है। और इसके साथ ही मैंने और भी पेड़ लगाई थी, जैसे कि भाई अभी लगाए हैं ना जो नए वाले, पहले भाई इसी के साथ लगाए थे। मतलब जहां जहां बाग में जगह खाली थी वहां सभी जगह पेड़ लगाए थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है भाई नीलगाय भी हो सकती है उन्होंने तोड़े हो, तो भाई पता नहीं। फिर उसके बाद भी भाई लगाए थे, फिर उसके बाद भी भाई तोड़ दी थी, यही चीज हुई थी। तो अब ये लगाए हैं इसलिए भाई इतनी ज्यादा लेट है, वरना तो भाई इतने बड़े होते अपने पास पेड़। अब भाई अपने पास लगभग सभी नस्ल के पेड़ हो गए हैं। जैसे भाई अपने पास टगारी की भी पेड़ है, दशहरी के भी पेड़ है, और ये जो 2 पेड़ लेके आया हूँ भाई, ये दोनों आम्रपाली के पेड़ है, और साथ में भाई देसी के भी पेड़ लेके आया हूँ, जो कि भाई अपने खेत में लगाए हैं। तो अब भाई जब ये सारे तैयार हो जाएंगे ना, तो भाई अपने पास सभी तरीके के आम हुआ करेंगे। और भाई बाग के अंदर मच्छर तो बहुत ज्यादा है। चलो भाई यहाँ से पहले निकलते हैं। भाई ये मुर्गा सबसे ज्यादा मक्कारी कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसके अंदर बिल्कुल भी सुधार नहीं होगा। आज भाई मैंने कबूतरों के साथ इनका बच्चा भी छोड़ा है, ताकि भाई थोड़ा ये भी चुगना स्टार्ट करे अपने आप। ये तो भाई छोड़ना इसलिए पड़ा है क्योंकि इससे केवल खाना खिलाता था भाई जो मेल कबूतर था वो। कबूतरी ने तो अंडे दे दिए हैं, अभी मैं चलता हूँ अंदर, दिखाऊंगा आपको एक बार ये सारे चुंग ले तब। और जो भाई मेल वाला कबूतर है, पता नहीं कैसे करके भाई मुर्गों ने कैसे भी पकड़ लिया होगा, और उसके बहुत सारे पंख भाई उधेड़ दिए हैं, जिससे एक तो वो फ्लाई भी नहीं कर पा रहा है, और भाई काफी सारे पंख उखाड़ दिए हैं, वो बैठा है वहां पे। तो अभी एक बार ये चुंग ले, उसके बाद अंदर चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ चल के। पहले ने एक बार चुंग लेने देते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने भाई बच्चे को खोला है इनके साथ, ताकि बच्चा भी थोड़ा बहुत चुंगे। और भाई उसका पेट बिल्कुल खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई उसने कुछ खाया ही नहीं है। अंदर भाई पानी और ऐड कर देता हूँ, ताकि ये भाई पानी भी पी ले अपना चुंग के। तो अभी भाई मैं बच्चे के लिए ये वाली रोटी लेके आया हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई वो चुंग तो नहीं रहा है इतनी बढ़िया तरीके। इसे भाई रखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले इसे निकालता हूँ बाहर, फिर भाई अपने हाथ से ही खिलाना पड़ेगा। और भाई इन दोनों ने इस वाले घर पे कब्जा भी कर लिया है, इन्हें भाई मौका बढ़िया मिल गया है, क्योंकि भाई जिसका घर है देसी वाले कबूतर की, उसकी तो कंडीशन थोड़ी सी खराबी है। ये देखो भाई ये यहाँ पे डुग रहा है, आओ एक बार मैं पकड़ के इसे वहां पे रख देता हूँ। वैसे तो भाई इसके कोई भी चोट नहीं लगी है, बट ये है कि भाई इसके पंख उखाड़ दिए हैं काफी ज्यादा, जिस वजह से भाई ये फ्लाई नहीं कर पा रहा है, और भाई इसी वजह से ये भाई अपने बच्चे को खिला भी नहीं रहा है बिल्कुल। और कबूतरी ने तो भाई खिलाना बंद कर दिया है, और उसका रीजन है ये कि भाई कबूतरी ने फिर से 2 अंडे दे दिए हैं। तो चलो एक बार मैं बच्चे को खिला देता हूँ, क्योंकि इसका तो भाई मुश्किल ही लग रहा है अब खिलाना। और मुझे ऐसा लगता है जब तक ये ठीक होगा ना, तब तक भाई सफेद वाले कबूतर इसके अंदर अंडा भी दे देंगे। तो चलो बच्चे को उठा लेता हूँ, आओ। अब इसे भाई हाथ से खिलाना पड़ेगा जब तक ये चुगना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक। और ये भी भाई उस दिन नीचे था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कबूतर पे अटैक कर दिया था, तो भाई इसको उतना नहीं कर पाया। कहाँ जा रहे, रुको
चलो एक बार मैं इसे रोटी वोटी खिला देता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे, वरना ये भी भाग जाएगा। आओ जाओ 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 जाओ, अंदर जाओ अंदर जाओ। तो चलो भाई, इससे जितना खिलाना था उतना तो मैंने खिला दिया है। अब हो सकता है भाई कबूतर इससे खिलाए या पता नहीं खिलाए, बट भाई जितना कबूतर खिला सकता है उस हिसाब से तो नहीं खिला पाया, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा है इससे। और बाकी मैंने इसी के अंदर भाई गेहूँ वेहूँ डाल दिए हैं, ताकि भाई इसी के अंदर ये चुंगना चाहे तो चुंग ले, या भाई कबूतर चुंगाना चाहे तो वो चुंगा ले। तो चलो अभी चलते हैं बाहर, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। और आज भाई अपनी कम्मो भी डिस्चार्ज कर रही है। अब इसका भाई मुश्किल से 1.5 महीने ही रह गया है। भाई अपना कबूतर का बच्चा भी मार दिया है इन मुर्गों ने। अब इनमें से भाई एक मुर्गा बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, बहुत ज़्यादा, और मुझे डाउट है कि भाई ये काम भी उसी ने किया होगा। और वो है जो थोड़ा सा डार्क काला है ना, वो ज़्यादा फाइट करता है। और हो सकता है भाई इसके अंदर मुर्गियाँ भी शामिल हों। अब भाई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। और उन्होंने भाई दूसरे अंडे देकर बच्चे निकालने की तैयारी फिर से शुरू कर दी, और इस हिसाब से भाई एक भी बच्चा नहीं बचेगा। अभी मैं मॉर्निंग में आया था ना भाई घेर में सानी करने के लिए, तब मेरी नज़र गई वहाँ पे, तो भाई देखा वो बेचारा मरा पड़ा था। अब पता नहीं भाई, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। या तो भाई इन सभी को हटा देता हूँ मैं, सभी मुर्गों को, तो मेरे पास यही एक ऑप्शन है, नहीं भाई हटाना ही पड़ेगा, वरना ये फिर भाई वो बच्चे निकालते रहेंगे और ऐसे ही करके ये लोग मारते रहेंगे। चलो भाई फाइनली 1 2 3 और एक वो 4। अब भाई इन सभी को बांध दिया है। कम से कम इतना तो है कि ये भाई किसी को मार नहीं पाएंगे। तो फिलहाल तो भाई मैंने दोनों मुर्गियों को भाई बांध दिया है, चारों को बांध दिया। अभी रिस्क नहीं लिया बिल्कुल भी, क्योंकि अभी ये तो एग्जैक्ट नहीं पता है, मुझे लग रहा है सभी होंगे। भाई मार भी दिया और भाई खा भी लिया, छेद कर दिए 2 इतने बड़े बड़े, अंदर से खाली कर दिया बिल्कुल। वैसे मैं सोच रहा था, अवॉइड कर रहा था काफी टाइम से कि नहीं बांधूंगा, बट भाई इनकी हरकतें बढ़ती चली जा रही है। और ये भाई तीसरा बच्चा है जो इनकी वजह से मरा है। और जो भाई इसका फादर है ना, वो भी भाई इस तरीके से प्रॉब्लम में आ जाता अगर नहीं बांधता तो, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी उसके पंख तो निकाल ही दिए हैं, वो उड़ नहीं पाता है। अगर वो गलती से भी नीचे आ गया तो भाई इसी की तरह मार देंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि इन्हें बांधना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर ये भाई उसे भी मार देंगे। तो चलो पहले मैं इसे एक बार गाड़ देता हूँ, क्योंकि आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब के खिलाफ हो जाएगा। चलो भाई फाइनली इससे तो गाड़ दिया है। वैसे मैं सोच रहा था कि इस वाले बच्चे को भाई सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था, बढ़िया था। जब से भाई इसके फादर को मारा था ना, तब से भाई उसने इसे खिलाना बंद कर दिया था, क्योंकि इसकी मदर ने तो भाई ऑलरेडी अंडे दे रखे हैं, तो वो अंडों पे बैठती है और इसका फादर ही इसे खिलाता था। बट भाई उससे इन मुर्गों ने जख्मी कर दिया, उसके बाद से भाई उसने भी इसे खिलाना बंद कर दिया। पता नहीं भाई ये कैसे करके नीचे उतर के आ गया, जबकि कल तो मैंने इसे रोटी खिलाई थी। और मेरे ख्याल से हो सकता है रात में उतरा हो या फिर मॉर्निंग में उतरा हो, और इन्होंने भाई मार दिया। तो अभी तो फिलहाल तो उन्हें बांध दिया है, अब उन्हें भाई ऐसे ही बंधा रखूंगा। वैसे तो भाई मुर्गी के भी अंडे हैं, हो सकता है वो भी कुड़क हो, बट कोई ना भाई उसे यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि भाई बरसातों में तो वैसे भी बच्चे नहीं निकलते हैं। अब ये ना भाई ब्रीडिंग कर पाएंगे, ना भाई बच्चे निकलेंगे, ना भाई अंडे। और जब तक वो वाले अंडे नहीं निकल आते, उनमें से बच्चे नहीं निकल आते, भाई इन्हें मैं नहीं खोलूंगा। तो भाई मेरी एक सबसे बड़ी गलती ये थी कि मुझे भाई मुर्गियां लेके नहीं आनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता था भाई इतना सब होगा। ये भाई इतनी ज्यादा बदमाश निकलेंगी, वरना मैं लेके नहीं आता। तो भाई अभी जब मैं घेर के अंदर आया तो मेरी भाई अचानक से नजर पड़ी, और भाई अपनी त्रिवेणी है हीट पे। और मैंने भाई डॉक्टर से भी बात की है, कोशिश कर रहा हूँ भाई थार पार करके सीमन का, कि भाई थार पारकर का मिल जाए। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे भाई। वैसे सैक सीमन डलवाना चाहता था, बट भाई उसमें थोड़ा सा रिस्क है कि अगर नहीं रुकी तो भाई एक बार में सीधे जाएंगे भाई 1200 रुपए। मैं सोच रहा हूँ कि भाई नॉर्मली सीमन पड़वाऊंगा, क्योंकि उससे क्या है भाई थोड़ा सा रिस्क भी नहीं रहेगा ना। और दूसरी चीज ये है कि भाई बच्चियां आनी होगी तो भाई वैसे भी आ जाएगी। चलो अब फाइनली ये तो है, कम से कम ये भाई हीट पे तो आ गई, और मैं सही टाइम पे आ गया भाई, तो मैंने इसका डिस्चार्ज देख लिया। अब देखते हैं भाई कल आएगा डॉक्टर, अभी मैंने बातचीत सारा कुछ कर ली है, और कल भाई कराते हैं इसकी AI। तो फाइनली भाई अभी त्रिवेणी की AI करा दिया, और इसके अंदर भाई जुगाड़ कर करू के भाई इस बार थार पारकर का सीमन पड़वाया है। अभी भाई जस्ट डॉक्टर ने डाला है, और इसे थोड़ा सा पकड़ना पड़ रहा था ना यहाँ पे, हम तीनों लोग, तो मैं वीडियो उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और अभी इसे थोड़ा सा देखते हैं ताकि ये भाई बैठे ना बिल्कुल भी। तो अब देखते हैं भाई, अगर ये रुक गई ना तो देखते हैं किस तरीके का बच्चा आएगा। पहले तो भाई रुक जाए तब देखेंगे। चलो फाइनली AI तो इसकी हो गई है। तो भाई इन्होंने खाई नहीं थी उतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से, मैडम मैं नोटिस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके ये खा लेते हैं। अब भाई ये आराम से धीरे धीरे करके ऐसी खाती रहेंगी। पहले भाई शुरुआत में जब पापा लेके आते थे ना, तब भाई डाला था 1-2 दिन, तब तो नहीं खाया था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आज बारिश होगी, क्योंकि बूंदे गिरना भाई शुरू हो गई है ऊपर। और अभी मैं थोड़ी बहुत देर तक यहाँ पे रुका हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला 1 घंटे तक करीबन देखना भाई त्रिवेणी ना बैठे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे रुक गया था। और अभी 1 घंटे तक तो कोशिश करूंगा ये ना बैठे।